नॉट फेज के साथ। जी नॉट, जी सिग्निफाइज करता है ग्रोथ को एंड ज़ीरो मीन्स नो ग्रोथ, यानी ग्रोथ नहीं होती है। ये वो स्टेज होती है जहाँ पर जाकर ग्रोथ नहीं होती है, सेल्स डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं, सेल डिवाइड नहीं करते हैं। इस स्टेज के बहुत सारे नेम दिए जाते हैं। इस स्टेज को इनएक्टिव स्टेज भी बोला जाता है, इस स्टेज को रेस्टिंग स्टेज भी बोला जाता है, कीसेंट स्टेज का नाम भी दिया जाता है। किस स्टेज को? जी नॉट फेज को। मैं डिफाइन को रेड से हाईलाइट करूँगी एंड एग्जाम्पल को येलो से हाईलाइट करूँगी। ओके, जी नॉट फेज। अच्छा, कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, रेस्टिंग स्टेज में जाकर सो जाते हैं। किस फेज में चले जाते हैं? वो जी नॉट फेज के अंदर चले जाते हैं। इनमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसकी एग्जाम्पल लेते हैं? न्यूरॉन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाईलाइट में कलर मैं लूँगी इसके अंदर येलो, बिकॉज येलो एग्जाम्पल का कलर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स की अगर हम एग्जाम्पल लें तो न्यूरॉन्स की एग्जाम्पल कैसे? न्यूरॉन्स के बारे में हम जानते हैं कि ये सोमैटिक सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? सोमैटिक सेल्स होते हैं। माइटोसिस करने के लिए, माइटोसिस को कंप्लीट परफॉर्म करने के लिए शर्त है कि सेंट्रियोल्स होने चाहिए, बिकॉज नेसेसरी या की ऑर्गेनेली किसको कहा जाता है? सेंट्रियोल्स को। सेंट्रियोल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों भाई? रीज़न क्यों ज़रूरी है? सेंट्रियोल क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल्स ने क्या करना है? स्पिंडल फॉर्मेशन करनी है। स्पिंडल फॉर्मेशन होगी तब ही जो है वो स्पिंडल फॉर्मेशन होने के बाद उसके साथ क्रोमोसोम्स आकर अटैच होंगे उन स्पिंडल फाइबर्स के साथ, तभी माइटोसिस का प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। न्यूरॉन सेल्स के अंदर माइटोसिस क्यों नहीं होती है? क्योंकि न्यूरॉन सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं और इसकी वजह से माइटोसिस नहीं होते हैं। दे कैन नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनडेफिनिट पीरियड के लिए जाकर रेस्टिंग स्टेज के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, न्यूरॉन्स के बारे में एक और बात ये है कि न्यूरॉन्स के जो सेल्स होते हैं वो एक बार मैच्योर हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं अडल्ट न्यूरॉन के अंदर, तो वो डिवाइड नहीं होते हैं, वो इस स्टेज के अंदर चले जाते हैं जिस स्टेज का नाम दिया जाता है जी नॉट फेज। अच्छा, कुछ सेल्स इस तरह के होते हैं जो कि जी नॉट फेज के अंदर जाते हैं, बट इसके अंदर सेमी परमानेंटली, किस टाइम ड्यूरेशन उनका क्या होता है? सेमी परमानेंटली टाइम ड्यूरेशन के अंदर चले जाते हैं, यानी थोड़ी सी देर के लिए चले गए हैं और फिर जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक उसमें एग्जाम्पल आ जाती है, इसमें मैं हाईलाइट कर देती हूँ। कुछ सेल्स किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जाते हैं? सेमी परमानेंटली। इसकी एग्जाम्पल क्या है? उसकी एग्जाम्पल है लिवर एंड किडनी। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स, लिवर सेल्स एंड किडनी सेल्स। ओके, इनके जो सेल्स होते हैं, लिवर एंड किडनी सेल्स होते हैं, ये जी नॉट फेज के अंदर चले जाते हैं सेमी परमानेंटली, यानी कुछ टाइम ड्यूरेशन के अंदर चले जाते हैं एंड दोबारा से जो है वो अपना सेल साइकिल स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे जहन में एक बात आती है कि भाई जो सेल्स है ये जी नॉट फेज के अंदर जाते ही क्यों हैं, या आप लोगों के सेल के अंदर भी ब्रेन के अंदर भी ये बात आती है कि सेल्स जो हैं परमानेंटली जाएं या सेमी परमानेंटली जाएं, तो जाने के पीछे रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है, नंबर 1, कि जो न्यूट्रिएंट्स या ग्रोथ फैक्टर्स, ये जो ग्रोथ हार्मोन्स या ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए, ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए
उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट जो उनकी प्रोलिफरेशन यानी डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो स्टेज के अंदर चले जाते हैं कि वो जाकर रेस्टिंग स्टेज के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही जो है उनको सिग्नल्स मिलते हैं, उनको सिग्नल्स बाहर से रिसीव होते हैं, जैसे ही उनको सिग्नल्स रिसीव होते हैं वो वैसे ही उसमें हम ग्रोथ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिग्नल्स देते हैं इन सेल्स को ताकि वो दोबारा री एंटर कर जाएं, अपनी रिज्यूम कर लें अपनी स्टेज को एंड जो है इनएक्टिव से एक्टिव स्टेज के अंदर आ जाएं और दोबारा से वो स्टार्ट कर दें, क्या कर दें, सेल साइकिल के अंदर चले जाएं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि इनकी जीन नॉट स्टेज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक सेल अगर जा रहा है जी नॉट स्टेज के अंदर जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है। अच्छा, कुछ सेल्स इस तरह से होते हैं कि वो जी नॉट स्टेज के अंदर या रेस्टिंग स्टेज पे जाते ही नहीं हैं, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ। एक ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी के अंदर, पूरी ज़िंदगी के अंदर वो डिवाइड करते रहते हैं, वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर नहीं जाते हैं। उनको क्या नाम दिया जाता है, एपिथेलियल सेल्स का। कौन से सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, जो कि कभी भी नहीं जाते हैं जी नॉट फेज के अंदर और कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो यही याद रखने वाली है कि सेंट्रियोल्स का होना। हमने न्यूरॉन्स के बारे में जाना था कि न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो सेंट्रियोल्स नहीं होता है, जिसकी वजह से स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती है, जो कि माइटोसिस के लिए, एक प्रॉपर माइटोसिस के लिए एक की ऑर्गेनेली का काम परफॉर्म करता है सेंट्रियोल। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये इवेंट्स हैं सेल साइकिल के, ये जो इवेंट्स हैं, ये जो हो रहे होते हैं, ये ऑर्डर्ड होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ऑर्डर्ड होते हैं एंड डायरेक्शनल होते हैं, यानी इनको रिवर्स नहीं किया जाता, एक सीक्वेंशियल वे में, फैशन में और ऑर्डर्ड फॉर्म में ये जो पूरा सेल साइकिल है ये परफॉर्म होता है और इसके अंदर जो है वो रिवर्स इसको नहीं किया जा सकता। मूव कर जाते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है माइटोसिस। ओके, माइटोसिस 1880 के अंदर जर्मन बायोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था कि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर थ्रू आउट चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस को उसने किस चीज़ का नाम दिया, माइटोसिस का नाम दिया। एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चेंजेस आएंगी, क्या आएंगी, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चेंजेस आएंगी, उन चेंजेस को किस चीज़ का नाम दिया जाता है, उन चेंजेस को नाम दिया जाता है माइटोसिस का। यानी जितनी चेंजेस से एक सेल गुजरता है उसको नाम दे दिया माइटोसिस का। माइटोसिस को हम कहेंगे कि ये वो टाइप है सेल डिवीजन की जिसके अंदर एक सेल जो है वो डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर और हर डॉटर सेल जो है वो कंटेन करता है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसके अंदर आएंगे, डॉटर सेल के अंदर आएंगे। ये स्पेसिफिकेशन है माइटोसिस की। माइटोसिस की डिफाइन क्या है, माइटोसिस वो टाइप है सेल डिवीजन की जिसके अंदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हर डॉटर सेल के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे जितने के पेरेंट सेल्स के अंदर प्रेजेंट थे। माइटोसिस की एक और बात बताती चलूँ कि माइटोसिस अक्कर कहाँ कहाँ पे करती है। माइटोसिस हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर हो रही होती है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हर सेल के अंदर माइटोसिस हो रही होती है।
यानी जितने भी सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर माइटोसिस हो रही होती है, एक्सेप्ट जर्म लाइन सेल्स, बिकॉज उनके अंदर क्या होती है, मियोसिस का प्रोसेस होता है।